औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह तख्लीक़ के कायनात मोहसिन इंसानियत के सदक़े मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हैज़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैज़ा क्या होता है, इसके असबाब क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। जहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट आधा घंटा 2 घंटे रिकवर होने में मरीज़ को लेता है, होम्योपैथिक में से 5-10 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ रिकवर हो जाता है हैज़ा की मर्ज़ से, क्योंकि होम्योपैथिक में इसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अद्वियात पाई जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में और तंदुरुस्त होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। व्हाट इज़ कोलेरिया, हैज़ा क्या होता है? हैज़ा आंतों में पाए जाने वाला ऐसा जरासीम होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और तकलीफ़ होती है। हैज़ा एक वबाई मर्ज़ भी हो सकती है और एक इनफरादी मर्ज़ भी हो सकती है। वबाई मर्ज़ जैसे कि अगर एक इंसान को हैज़ा हुआ तो वो उस घर के सारे अफराद को हैज़े की मर्ज़ होगी, और इनफरादी तौर पर ऐसे अगर एक शख्स को हैज़े की अलामत है तो वो सिर्फ उसी तक महदूद रहेगी और किसी से आगे नहीं बढ़ेगी। हैज़ा वबाई तौर पर फैल कर सैकड़ों लोगों को हलाक भी कर सकता है। इसकी वजूहात पेट से शुरू होती हैं, पेट की ख़राबी की वजह से हैज़ा होता है। अब इसके मैं आपको असबाब बताऊंगा, कौन से ऐसे सबब बनते हैं जिसकी वजह से हमें हैज़ा होता है। नंबर 1 पे है खाने पीने की अशिया जिन पर मक्खियाँ बैठी होती हैं, उनकी गलाजत की वजह से हैज़ा होने के सबब बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा पानी पीने से भी हैज़ा हो जाता है जिसमें जरासीम बहुत ज़्यादा हों और वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा नमकीन हो, उस वजह से भी हैज़ा हो सकता है। अगर किसी मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम नहीं करती, उसको जल्द अज़ जल्द हैज़ा होने का ख़दशा रहता है। नंबर 3 कटे हुए फल, बर्फ़ वाला पानी पीने से, अगर बर्फ़ किसी ढांपी हुई जगह पर नहीं पड़ी हुई उसकी वजह से भी हैज़ा हो सकता है। नंबर 4 पे है बाज़ारों में पड़ी हुई मिठाइयाँ, बर्फ़ी वगैरह, जलेबियाँ वगैरह, इन पर अक्सर औक़ात गट्टा मिट्टी वगैरह होता है, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी हैज़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इसकी मैं आपको अलामात बताऊंगा, कौन सी ऐसी अलामात सामने आती हैं अगर हैज़ा का मर्ज़ हो तो। सबसे पहले जो इसकी बड़ी अलामत होती है वह इसहाल, दस्त, पेचस आते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द होता है, ऐसा दर्द के बंदे की जान निकलना जैसा महसूस हो, और इसके अलावा पेट ठंडा हो जाता है। पेचस का रंग चावल की मानिंद होता है और के बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा उल्टियाँ भी आती हैं, नब्ज़ तेज़ हो जाती है, सर्द पसीने आते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर मरीज़ को बर वक्त ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो मरीज़ के इसहाल, पेचस ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वीकनेस की वजह से मरीज़ मर भी सकता है। अगर इसका रिकवर कर लिया जाए तो मरीज़ बच भी सकता है। ये हैज़े की बहुत बड़ी ख़तरनाक अलामत थी। अब आपको मैं इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के ज़रिए बताऊंगा। अगर आप ये 3 अद्वियात अपने घर में लाजमी तौर पर रखें, क्योंकि ये हैज़ा आम तौर पर घरों में अफराद को होता रहता है। ये जो 3 अद्वियात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनका कम्बिनेशन बनाकर घर रख लें और इसके 5 कतरे देने से आपका हैज़ा दूर हो सकता है। नंबर 1 पे है कैम्फर क्यू, नंबर 2 नक्स क्यू, नंबर 3 कोलोसिंथेसिस क्यू। ये जो अद्वियात मैंने आपको बताई हैं ये अक्सर औक़ात हम अपनी क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं। जो भी अफराद हैज़े की मर्ज़ से लाहक आते हैं उनको ये अद्वियात दी जाती है और तो इंशाल्लाह 5 मिनट में आराम पाते हैं। इन तीनों अद्वियात को मिलाकर एक दफ़ा ले लें और थोड़ी देर बाद 5 मिनट के वक्फे बाद फिर ले लें। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर हैज़ा की मर्ज़ दूर हो जाएगी। मज़ीद ऐसी हेल्थ के मुतल्लिक़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।